यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अब तुम्हारी शादी अठन्नी से होगी। गुस्से में कही हुई बातों पर जिंदगियां दांव पे नहीं लगाई जाती। तो अगर अठन्नी और रियाज की शादी हो जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? कमाल की बात कर रही हैं आप। आपको इस रिश्ते में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है? मैं तो आपको नहीं जानता बाजी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? है दिमाग तुम्हारा खराब है? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मेरे शोर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अम्मा वो दूध वाला वो शादीशुदा निकला। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे ये घर रिश्ता छोड़ के जाना। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा तुमसे पैसे मांगे थे यार, दे भी दो ना। कुछ शर्म कर। कब तक अपनी बहन की कमाई पे सारे अखराजात पूरे करता रहेगा अपने? तो एक बच्चे के बाप बन गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। यार मुझसे नहीं होते ये काम वाम। सही कहती है हसीना, तुमने किसी बादशाह के बेटे हो। वाह, अब आप भी बोलने लगी हसीना की जबान। तो क्या करूं? हसीना बेचारी कमा कमा के आधी हो गई है, लेकिन तुम्हें समझना हर वक्त सैरें करनी है। अम्मा अब आप मुझे पैसे देंगी या नहीं? अच्छा। ये ले, यही बचे हैं बस मेरे पास अब। अभी आखिरी दफा है, इसके बाद एक पाई भी नहीं दूंगी तुझे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। पता नहीं कब सुधरेगा ये, कोई एहसास ही नहीं है। भाई अठन्नी तू बोलना। भाई तुम बोलो, मैं नहीं बोल रही। खालाजान देखें प्लीज, हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। जब से हम आए हम कहीं भी नहीं गए, अब तो कहीं घुमाने ले जाएं। नहीं, तुम लड़कियां चली जाओ, मुझसे नहीं जाया जाएगा। अरे कहाँ जाना है? चिड़ियाघर जाने की बात हो रही है। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे जानवर ऑलरेडी पाए जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रही। कुत्ते बिल्ली तो हम ऐसे ही देखते रहते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि चिड़ियाघर जाएं, वहाँ जाके हम बहुत बड़े बड़े जानवर देखें। पर ये ना खालाजान राजी नहीं। खालाजान प्लीज चले ना। चले जाना, चले जाना। पहले वो सुनो जो मैं कह रही हूँ। हाँ कहो। अरे भाई वो मुन्नी का फोन आया था, रिश्ता लेकर आ रही है। रिश्ता? किसके लिए? ये तो उसने नहीं बताया, कह रही थी सरप्राइज है। हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आ रही है। तुझे की शर्म आ रही? रिश्ता मेरे लिए आ रहा है? मेरा मतलब रिश्ता तेरे लिए थोड़ी आ रहा है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे लिए नहीं आ रहा? रिश्ता मेरे लिए ही आ रहा है। मुखड़े पे सहरा डाले, आ जाओ आने वाले, चांद सी नन्ही। टीबी का इलाज कल नहीं आज। बालम चाय। अच्छा किया चाय लेने, कसम से बहुत तलब महसूस हो रही थी। तुम्हारे दिल ने सोचा और मुझे खबर हो। दिल को दिल से राह होती। सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ तुम्हारी दुबई की आलिशान जिंदगी और कहाँ मेरा ये खस्ता हाल आशियाना। कैसी बातें कर रहे हैं? कभी आशियाना भी खस्ता हाल हुआ है? तो रिश्तों के धागों से भी ज्यादा मजबूत होता है। सिर्फ रुपया पैसा तो नहीं सकता। मुझे भरोसा है तुम पे, और तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। मैं बीवी हूं ना तुम्हारी, तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार लेंगे। कैसी बातें कर रही हो?
तुम्हारे कहने से मैं अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी ना भागूंगा। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, मैं उन्हें मरते दम तक निभाऊंगा। अच्छा अब चाय पी लें, चाय ठंडी हो रही है। बालम, बहुत अच्छी चाय है, लेकिन इसमें तो भले से इसमें चीनी और पत्ती थोड़ी कम हो, लेकिन तुम्हारे प्यार की चाशनी ने इसकी लज्जत को बढ़ा दिया है। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में हैं आप। जिसकी तुम्हारे जैसी बीवी हो वो कभी कभार तो रोमांस कर ही सकता है। आप बैठ के यहाँ अकेले रोमांस करें और मैं तो चली। अरे कहाँ जा रही हो? प्लीज छोड़िए। करीना, ये क्या है, खाला ने भी यहाँ पे कपड़े लाके फैला दिए हैं। अब मुझे तय करना पड़ेंगे, सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। वैसे कितना अच्छा होगा मेरा रिश्ता आएगा। ओह अल्लाह, इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी उन्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे यूं जाल बिछाया है। ये तो मेरे मतलब का आ गया। और आप हसीना जब जवान होगी, डांस करेगी और फिर रिश्ता आएगा। सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। हाय हाय तोबा, यहाँ की तो जितनी भी सफाई कर लो ना उतने कम है। कैसी मट्टी उड़ रही है, तोबा तोबा। हाय हाय तोबा तोबा, कैसी गंदगी फैली हुई है। आराम से ओ दादू, आराम से दारू दे। अरे शैतान, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी मैं सोच ही रही थी कि तुझे फोन करके बुला लूं। माशाल्लाह मेरी तो उम्र बहुत लंबी है, बहुत ही। वैसे इतनी जल्दी नहीं मरेगी तू। चल चल। अच्छा ये बता, ये तो दारू दे रही है, लड़कियां कहाँ हैं? अब तेरी उम्र नहीं है दारू देने की, अब तेरी उम्र है बेचते थाने की। ऐसे ताम तले दी तो कमर में दर्द हो जाएगी, ऐसे तले दी। अरे बैठ, तुझे कुछ बताना है। मुझे बताना है? क्या बात है? राज की बात नहीं है, खुशी की बात है। खुशी की बात है? अरे वाह, इमली इमली लाओ तेरे लिए। अरे पागल, अरे मैं ये बता रही थी कि रात को मुन्नी का फोन आया था, वो रिश्ता लेकर आ रही है। लो तो पहाड़ निता हुआ। अरे ये तो नई बात है, नहीं खुशी की क्या बात है? खुशी की बात ये है कि वो अपने देवर का रिश्ता लेकर आ रही है। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि मुन्नी दिठानी बनी थी। वैसे किसके लिए जा रही है रिश्ता? ये तो नहीं उसने बताया, कह रही थी सरप्राइज है। चलो अच्छा है, लड़का देखा भाला है, अच्छा है, खुश रहेगी, दो भी होगी। चलो तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कल इसी बात पे ना मुझे चाय पिला दे मीठी। ठीक है, चाय भी बाद में पिला दूंगी। थोड़ी सी झाड़ू लगा देना, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तेरी नौकरानी हूँ, झाड़ू लगा दे। झाड़ू। अरे जरा सी लगा देती तो क्या हो जाएगा, तुझे मौत आ जाएगी क्या? चल चल, मैं नहीं लगा रही। हेलो। अरे बाप, इतना जल्दी आ गए? हाँ भाई, वो रेलवे की हड़ताल थी ना, मैंने कहा इधर उधर भटकने से बेहतर है मैं घर चला हूँ। ये अच्छा किया, अब एक दिन आराम का मिल जाएगा। फिर तो चाय हो जाए। मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। ओह सही है जनाब, आपको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, वो भी अपने हाथों से। सच? उतना ही सच जितना कि इस वक्त आप मेरे सामने। तो फिर बताइए, पहले खाना या चाय? पहले चाय। चलो।
अल्लाह क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वैसे क्या है, मैं तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हूँ, वही हसीन खूबसूरत प्यारी। हाय अल्लाह मैं कितनी सोहणिया। हाँ 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 ला ला ला। है ये क्या गंद फैलाया हुआ तुमने? ये तुम्हें गंद लग रहा है? अच्छा जो भी है ये सब कुछ साफ करो, मुझे सोना है। शट योर माउथ, समझी? ये मेरे कपड़े हैं। आज तो तुम बहुत इतरा रही हो। हाँ तो जाहिर सी बात है, मैं नहीं इतराऊंगी तो क्या तुम इतराओगी? आखिर तो मेरा रिश्ता हो रहा है। क्या तू दूध वाले के पीछे अब तक पड़ रही है? पागल, उसने तेरे साथ क्या क्या किया, लेकिन तू है कि उसके गम में पागल हो रही है। तू पागल बाकी बावली हो गई है। चुप हो जाओ। कोई मैं दूध वाले के पीछे नहीं पड़ी, उस मनोज के पीछे मैं क्यों पड़ूंगी? वो तो मेरा रिश्ता आ रहा है ना। तो फिर किसका कर रही है? किसी और से। किसी और का? किसका? अब तुमने सुना नहीं अम्मा क्या बोल रही थी? अम्मा बोल रही थी ना कि मेरी बहन है ना मुन्नी, प्यारी सी, उसको मेरा कितना ख्याल है, मेरे लिए वो रिश्ता भेज रही है। अल्लाह, गलतफहमी और खुशफहमी का अजीब सा मिक्सचर लग रहा है। जो भी समझो, बस मेरा रिश्ता आ रहा है, मैं ये जानती हूँ, और उसके बाद मैं अपने पिया के देश सुधार जाऊंगी। मेरे ख्याल से तुम सुधर जाओ पहले, तो ये ज्यादा बेहतर है। शर्म करो, तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं तो अम्मा के पास हूं ना, तो ही अच्छा है। कोई मेरी फीलिंग समझता ही नहीं है। हाउ डिसगस्टिंग। अरे अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? वहां आके बता दूंगी ना कि हम किसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। अम्मा जिद क्यों कर रही हो? अच्छा आप कस्में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वादा करो घर में किसी से जिक्र नहीं करोगी। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी अम्मा, मैं अभी बताती हूँ। मैं और एजाज अयाज के रिश्ते के लिए आ रहे हैं, अठन्नी के लिए। हाँ बस अम्मा दुआ करना अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। चले ठीक है, फिर बात होती। खुदा हाफिज। कहाँ उड़ गया तोता? हसीना, अरे तू यहाँ क्यों बैठी है? मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। अरे अम्मा देखो तोता पता नहीं कहाँ उड़ गया। अच्छा छोड़ उसे। सुन, वो मुन्नी का फोन आया था। वो तो रोज ही आता है, कोई नई बात करो। अरे नहीं, वो रिश्ता लेके आ रही है अपने देवर का। क्या रिश्ता लेके आ रही है? किसके लिए? ये तो नहीं बताया उसने। सच बताओ अम्मा, मुन्नी ने खुद तुमसे कहा है कि वो अयाज का रिश्ता लेके आ रही है? हाँ, लेकिन तू इतनी खुश क्यों हो रही है? सच बता, ये रिश्ता तेरे लिए आ रहा है? पता नहीं अम्मा, लेकिन अब अयाज ना कुछ अरसे से शॉप के चक्कर मेरे काटते हैं और शहर भर में इस अठन्नी को लेके घूमते हो। ओह, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पता है? अरे तो तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे अम्मा, आखिरी बार जिस तरह उसने मुझसे बात की, मैं समझी कि शायद मेरा वहम हो, मगर अब वो रिश्ता भेज रहा है तो कुछ सोच के ही भेज रहा होगा ना। शायद वो मुझे सरप्राइज देना चाहता। अरे मुझे हैरत भी हो रही है और बहुत खुशी भी हो रही है। अल्लाह करे जो भी हो तेरे हक में अच्छा हो। मैं शुक्राने के नफल अदा करूंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। खाना तैयार है। अच्छा अब मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज आप हमारे हाथ का कमाल देखेंगी। ये मुगलियाई खाना मैंने अपने हाथों से बनाया। जरा चख के बताओ कैसा है?
बहुत मजे का खाना है। मजे का है? अच्छा ये सारा खाना मैं खुद खाऊंगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। इसमें तो इतना नमक है, तुमने कैसे खा लिया? मेरा तो गला कट गया। नहीं, मुझे तो नहीं लगा। मुझे तो इसमें आपकी मोहब्बत की मिठास ज्यादा महसूस हो रही थी। बता तो देती, कब से खाए जा रही थी ये खाना। अब बता दिया ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। तैमूरिया का बन कबाब। ठीक है। चलो ये मैं रख दूं। ना अजीब खाना खाती नहीं तुम। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अरे अल्लाह। भाई ये क्या कर रही हो तुम? सटक को नहीं गई तुम? क्यों, तुमसे रपड़ गई हूँ क्या? मेरा मतलब पागल वागल तो नहीं हो गई तुम? क्या पागलों वाली हरकत कर दी मैंने? हाँ, कि लोरी किसको दे रही हो तुम? ये तो मैं अपने पप्पू को लोरी देने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का खौफ कर लो तुम। ये जो तुम बेसुरी आवाज में राग लाप रही हो ना, ये बच्चे की सेहत के लिए मुजरे सेहत है। ओह माय जी, उर्दू के प्रोफेसर साहब आजकल लुगत चबा कर आए हो, जितनी सारी फेंक रहे हो। बात बदलने की कोशिश मत करो, समझी? जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। आई एम 16। अब मेरा मतलब है कि अब तुम फूफा जान की तरह ये मत कहना शुरू हो जाना, गोल घुमा के, वरना एक रापड़ दूंगी मैं मुंह पे। मतलब तुम मुझ पे हाथ उठाओगी, बड़े भाई को मारोगी? भाई ख्वाबों में नहीं आते। क्या हो गया तुम्हें? मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। अब मेरा मतलब है कि जो है तुम बड़े का हो, बल्कि बहुत बड़े हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है सुनाने की। एक मिनट को हाथ दिखाओ अपना। अस्तगफिरुल्लाह, कभी हाथ देखे तुमने अपने? इतने भारी भारी हाथों से जो तुम थपकी दे रही हो पप्पू को, उसकी सांस ही निकल जाएगी। ऐसा ना हो ये हाथ तुम्हारे पड़ जाए। अब निकलो यहाँ से, चलो सटको यहाँ से, चलो। वाह है भाई। बिला बजाओ। आजो मेरा पप्पू गुड्डू गुजानी हो। अल्लाह लल्ला लोरी, डुड्डू की कटोली, आप खाए थाली में। मुन्नी ने भी बताया नहीं है कि रिश्ता किसके लिए आ रहा है। ज्यादा खुश मत हो समझी। जो भी है तो जैसे भगोड़े के साथ कौन शादी करेगा? क्या यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। वाह, अस्सलाम वालेकुम वानी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अरे आलम, कहाँ गायब रहते हो आजकल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और गायब कहाँ रहना है मुझे? यहीं हूँ मैं तो। पता मेरी नौकरी लग गई है। अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बस आप दुआ कीजिएगा कि काम चलता रहे। अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह कामयाब करे। कहाँ मिली नौकरी? दोस्त की दुकान है वानी जान, मोबाइल मार्केट में, वहाँ सेल्समैन हूँ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटा। वानी जान, गुड्डू नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? वो निकला हुआ सैर सपाटे पे। आलम बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। अच्छा तुम ही जरा गुड्डू को समझाओ, कब तक बहन की कमाई पे बैठा रहेगा? अब तो खैर से साहिब औलाद हो गया है, उसे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। ठीक है आप मोहन जान, मैं बात करता हूँ गुड्डू से, बल्कि ऐसा करता हूँ कि उसके लिए कोई नौकरी तलाश कर ले। अरे जीते रहो बेटा, ये तो तुम मुझ पे एहसान करो। मोहन जान बेटा भी कहती हैं और एहसान भी कहती हैं, शर्मिंदा मत क्या करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थोड़े से चावल खा।
इतने दिन के बाद हम घर से बाहर निकले, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता चलने को। लेकिन आज इत्तेफाक से टाइम भी था और मौसम भी अच्छा है। हाँ मगर अच्छा है ना, पूरे 25 रुपए में है। बहुत मिर्ची है इसमें। ये खा लो। जा भाई चलो। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गई हसीना, जी अम्मा। वो सब जा रही हैं तैयार होने के लिए पार्लर, तू क्यों नहीं जा रही? अरे अम्मा मुझे क्या जरूरत है पार्लर जाने की, मैं तो अपना मेकअप यूं चुटकियों में कर लेती हूँ 2 मिनट में। तुम भूल गई मैं पार्लर में ही जॉब करती हूँ। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी से मुंडी आ जाए। अच्छा अम्मा सुनो, किसी को कुछ बताना नहीं, उसने अगर सरप्राइज देना तो सरप्राइज ही रहने दो, बताना नहीं कि रिश्ता मेरे लिए आ रहा है। हेलो हसीना बाजी, हमारे साथ पार्लर चलो ना, हम तैयार होने के लिए जा रहे हैं। अरे ये क्या करेगी जाकर, इसे कौन सा देखने आ रहे हैं? अच्छा तो जैसे तुम्हें देखने आ रहे हैं, मुन्नी ने भी बताया नहीं है कि रिश्ता किसके लिए आ रहा है, ज्यादा खुश मत हो समझी। जो भी है तो जैसे भगोड़े के साथ कौन शादी करेगा क्या? अब नहीं है तुझे, मेरे सामने क्या जा रही है? जरा जबान को लगाम दिया। अम्मा इन लोगों की जो जबान है ना वो लगाम से नहीं रुकती, चप्पल से रुकती, चप्पल से। कैसे मारा? ये ना अपनी कदम रोकी होती ना तो ये नौबत नहीं आती अब आगे हम पे जूतियां मारने के लिए। तू मुझे बताएगी क्या कैसे रोकना है? तू मुझे बताएगी, तू मुझे बताएगी। छोड़ मेरी बहन को, हाय छोड़ छोड़ मेरा तो बेटा। अल्लाह तौबा, पागलों की गला से पागल नहीं तो चल। अम्मा इनको निकालो हमारे घर से, मनहूसों को। सरवत नहीं बेटा, ऐसे करती बहुत बुरी बात है। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। पहले तो तुम्हें चप्पल मारना नहीं मारनी। बहुत बातें कर रही थी ना, आज इनको पता लग जाएगा कि भगोड़ियों के रिश्ते किस तरह आते हैं। अरे आ गई आप? इजाज़ आपने वो मंगवा ली फूल वगैरह? हाँ हाँ वो अयाज ले आया। और फ्रूट का टोकरा? वो ड्राइवर के साथ अयाज लेने गया है, जल्दी आ जाएगा लेके। अच्छा ठीक है, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस अयाज का इंतज़ार हो रहा है। माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। वो आपसे एक बात करनी थी। बिजनेस की बात नहीं करना आपसे। नहीं बिजनेस के हवाले से नहीं, रस्म के हवाले से। वो जो फौजिया बाजी ने मुझे गोल्ड का सेट दिया था शादी पर, मैं चाह रही थी कि वो आज रस्म में अठन्नी को गिफ्ट कर दूं। गोल्ड का सेट? हाँ देखिए ना, अयाज आपका भाई, अठन्नी मेरी बहन, घूम के वो सेट वापस घर पे ही आना है ना। भाई जो मर्जी आप करें। मैं इसलिए कह रही थी इजाज कि कहीं लोग बातें ना बनाएं कि बड़ी भावज ने। अरे बाबा ठीक है आपकी जो मर्जी करें। लो अयाज भी आ गए। अयाज कहाँ रह गए थे भाई, देर हो रही है। मैंने सामान गाड़ी में रखवा दिया। गुड। चले चल चल देर हो रही है। चल। अजय भाई आज तो खुशी कर देना यार। अम्मा दरअसल मैं आज आपकी बेटी नहीं बल्कि अयाज की भाभी की हैसियत से यहाँ आई हूँ। हमें उम्मीद है कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगी। अरे नहीं बेटा, आप लोग तो हमारे अपने हो, और अपनों से इनकार ये तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक कहा आपने, आप लोग वाकई हमारे अपने हैं और बड़े भी हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हम लोगों को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अरे बेटा तुम लोग हमारे बच्चे हो, पहले मुझे ये बताओ तेरे रिश्ता कितने लिए आया है? असल में आज हम लोग अयाज के लिए अठन्नी का हाथ मांगने आया माँ। अरे नाला तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा बोझ तो हल्का हो गया, पर बुरा नहीं मानना, बोझ तो धरती पे नन्ही है, डोल दुप्पा। वो तो नन्ही है, खाला जरा दिमाग खोल के बात किया करो कि बात किससे कब और क्या करनी है। मौका महल देख लेते हैं इंसान।
कुछ पता ही नहीं है किससे क्या बात करनी है। अम्मा देख लो इन्हें। चुप हो जा। अम्मा आपकी तरफ से हाँ है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। चलें ठीक है, फिर रस्म कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो अठन्नी को बुलाए ना? अभी बुलाती हूँ। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अयाज अठन्नी का अंगूठी पहनाओ ताकि मुकम्मल तौर पर रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ले ना, शुगर है अम्मा इन्हें, तुम्हें लग गई उनको मिठाई खिलाने की? नहीं, कभी कभी चलता है खाना। मैं खिलाती भाभी। खुशियों में तो खा लेते हैं। तुम अपना दिल तोता मत तलो, लो थाओ, चलो था बच। तुम्हारा एहसान है मम्मी, मेरी झोली खुशियों से भर दी तुमने। अरे अरे आंटी, ये हमारा एहसान नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था जो हमने अदा किया है। लेकिन अयाज ने मुझे देख लिया था और तो मुझसे बात भी की थी। तुमने अपनी आंखों से देखा और फिर भी तुझे शक नहीं हुआ? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आज तो बहुत थकावट हो गई है। थकन तो हो गई, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि साथ खैरियत से रस्म अदा हो गई है। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? ओहो, मंगनी हुई है, मंगेतर से बातें करने जा रहा हूँ। क्यों, है ना? नहीं भाभी, और वैसे भी मुझे फोन पर लंबी लंबी बातें करना अच्छा नहीं लगता। थक गया हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। इसे क्या हुआ? जेब मिटा रहा है, जेब। बात इसने फोन पे करनी चाहिए। है बिला दर्द होला असल में, क्या चलूं। अम्मा चाय। अरे वाह बेटा, खुद रहो। माँ से मेरा बड़ा दिल ताला था चाय पीना तो। ओए होए। आपको पता है, मुझे आपके सारे काम करना अच्छा लगता है। खाना बनाना, चाय बनाना। जो छोटी अम्मी थी ना, उनके लिए कोई भी काम करती थी ना, वो बातें बनाने लग जाती थी। और तो और मेरा काम उनको पसंद ही नहीं आता था। यही फर्क होता है थदे और सोतेले में। सही कह रही हैं आप। अच्छा, बालम छोड़ दिया? अम्मा अभी तक वो आए ही नहीं है।
अल्लाह मेरे बेटे की सारी मुश्किलें परेशानी दूर की। अम्मा ये कह रहे थे हम पैसे जमा करके ना टैक्सी खरीद लेंगे, भाड़े से भी जान छूट जाएगी। अल्लाह मेरे बच्चों तो बड़ी तरक्की दे, बहुत आदत आए। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए। और पता है ये सब वो जिन्नुमा औरत के दाने की वजह से हुआ है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो बहुत भारी थी हम सबके लिए। हवा चली गई। मानते तुम धारी थी ना, मैं तो बड़ी थी। तो आज फिर हम बाहर से पिज्जा मंगाते हैं और पार्टी करते हैं। हाँ क्यों नहीं। आज तुम 2 तौल दी, किसी बात पे इंतजार नहीं होगा। मना लो, 2 मना है। बस मैं जल्दी से कॉल करके ऑर्डर करती हूँ। जल्दी से मंगवा लो। चाय पी लेना आते। वाह, अच्छी नसीब से बहू मिल गई मुझे। अच्छा हो हसीना सी बच्ची से शादी नहीं तो बस। ये था कामयाबी की तरफ पहला कदम। वाह, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत खूब बनाया, बहुत खूब। कितने आदमी थे? तू क्या समझती थी सरकार खुश होगा, शाबाशी देगा? ये क्या बकवास है? पीछे हट मोटी। और ये क्या हुलिया बनाया है अपना? ओ लड़की, ये नन्ही नहीं गब्बर है, गब्बर। इंसान की बच्ची बनो, और अगर नहीं बन सकती तो कम से कम एक्टिंग ही अच्छी कर लो। वाह क्या बात कर दी तूने ठन्नी। बसंती बनाऊंगा तुझे बसंती। बहुत हो गया नन्ही, अब बड़ी हो जाओ खुदा के लिए। बस यही चाहती थी ना तू, है? जो तू चाहती थी वो तुझे मिल गया। बहुत मजा आया तुझे, हाँ? मैं तुझे बताऊंगा मजा। तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। अरे क्या हुलिया बना रखा है तूने, और तुझे और कुछ नहीं मिला? तुम सब एक जैसे हो अम्मा, और मैं नन्ही नहीं, गब्बर हूँ, गब्बर। क्या हो गया इसे? नमूना बनती रहती, फिर इसको कोई दोहरा उठ दिया। हट गब्बर। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, और मैं हूँ गब्बर। अब होगा महबूबा 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 महबूबा। तेरी हूँ तो मैं भी नहीं। तमाशा बनाया है तुम लोगों ने। अरे ये आप है इतने छोटे से। और ये आज पहली बार आपको इतना हंसता देख रहा हूँ, इतना खुश देख रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है। ये देखिए अयाज को मैंने गोद में उठाया। कितना छोटा सा है। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। अब तो कर दिया है। अरे ऐसे नहीं अच्छा। कोई बात नहीं। अब तो आप लोग मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने अपनी गलती सुधार ली ना, हमें और क्या चाहिए? भाई आप लोग मेरे बड़े हैं, आप लोग मेरे लिए बेहतर ही सोच रहे होंगे, और आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा मैं चलता हूँ, बस मैं यही पूछने आया था, आप लोग पिक्चर्स देखें। अयाज, थैंक यू। गुड नाइट। शुक्र है। ये देखो। ओह माय गॉड, आप कैसे? ये क्या हो गया? अचानक अयाज ने ऐसा क्यों किया? अठन्नी के लिए रिश्ता भेज दिया? यानी मैं जो सोच रही थी वो
या अल्लाह, और क्या क्या दिखाना है मुझे। हर बार मेरी ही उम्मीद क्यों टूटती है। हसीना, बेटा तूने तो कहा था कि वो रिश्ता तेरे लिए आ रहा है। मैं भी यही समझी थी अम्मा, मगर शायद वो मेरी गलतफहमी थी। मुझे तो उसी दिन समझ लेना चाहिए था जिस दिन मुझे अयाज ने कहा था कि अठन्नी ने उसे बालम के बारे में सब कुछ बता दिया। अब पता नहीं अम्मा, वो बालम की वजह से पीछे हटा या फिर अठन्नी की वजह से। तुम लोग कितने घूमने निकले। कितनी बार अयाज आया घर पे, मुझसे कभी भी अठन्नी का नहीं पूछा, तेरा ही पूछा। शॉप के चक्कर मेरे काटते हो और शहर भर में इस अठन्नी को लेके घूमते हो। अम्मा याद आया, एक बार मैंने अठन्नी को और अयाज को एक साथ देखा था। वो उसे घर पे ड्रॉप करने आया था, दोनों एक ही गाड़ी में थे। कब? काफी दिन पहले की बात है। मैं गली में आ रही थी तो मैंने देखा कि अठन्नी अयाज की गाड़ी से उतर रही थी, लेकिन अयाज ने मुझे देख लिया था तो मुझसे बात भी की थी। तूने अपनी आंखों से देखा और फिर भी तुझे शक नहीं हुआ? अम्मा एक लम्हे के लिए मैंने सोचा तो, पर दूसरे ही लम्हे जब अयाज ने मुझसे मिलने के लिए कहा, बात करने के लिए कहा, तो मैं समझी शायद वो अठन्नी को छोड़ने के बहाने मुझसे मिलने आया था। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह करके तो बालन के सिवा किसी के लिए राजी हुई थी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब लकीर पीटने का क्या फायदा। बस कर बस, तू दिल छोटा ना कर। इंशाल्लाह अल्लाह ने तेरे नसीब में बहुत अच्छा लिखा होगा। अल्लाह ने मेरे नसीब में मायूसी लिखी है, मेहनत लिखी है, मुशक्कत लिखी है। ये लिखा है कि सारी जिंदगी मेहनत कर करके लोगों के पेट पालती हूँ। सच कहा है किसी ने, गुर्बत हर खुशी को खा जाती है, मगर फिर भी भूखी रहती है अम्मा। पेट नहीं भरता इसका। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अगर नहीं संभाली जाती ना बीवी तो तलाक दे दे उसको। हसीना, तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझे? हाँ, हमारी तरफ से भी बिल्कुल पता। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आप तो भी मुबारक। कंदील की सच्चाई मैं जानता हूँ, ऐसे में उसके रिश्ते की बात चल रही है। थोड़ी सी भी लापरवाही बना बनाया काम बिगाड़ देगी। क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बोलता क्यों नहीं? कंदील, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही